हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जून बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट थर्ड के बारे में। दो वीडियो पहले ही आ चुके हैं। तो जून 20 से 30 के बीच जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अवेयरनेस आए हैं, ये उसका वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इससे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, Ministry of Housing and Urban Affairs has signed MoU Memorandum of Understanding with which as implementation agency for PM स्वनिधि। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, सिडबी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उसने सिडबी को इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाया है पीएम स्वनिधि के लिए। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और पीएम स्वनिधि क्या है? तो पीएम स्वनिधि क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा 1 जून को, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स टू रिस्टार्ट देयर वर्क एंड लाइवलीहुड। तो वर्किंग कैपिटल लोन कितने का? 10,000 रुपये का, एट ए सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत जो पीएम स्वनिधि स्कीम था उसी का है। और इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी दिया जाएगा, अगर टाइमली रिपेमेंट लोन होगा तो 7% का। तो जो डेली वेंडर्स है, जो डेली जॉब, जो छोटे मोटे जो काम करते हैं, जो डेली स्ट्रीट्स पे पेमेंट्स पे जो अपना काम करते हैं रोज़ कुछ बेचने का, ये उन लोगों के लिए। द स्कीम टारगेट टू बेनिफिट्स 50 लाख वेंडर्स। तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। एंड हु इज़ द सीएमडी ऑफ सिडबी? मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। दूसरा क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ हुंडई मोटर टू लॉन्च फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाई। तो क्लिक टू बाई किस बैंक के साथ हुंडई मोटर ने लॉन्च किया है? उसका सही जवाब होगा HDFC। तो HDFC बैंक के साथ दो हुंडई मोटर से उसने एक टाइप किया है फॉर ऑनलाइन जो फिनेंशियल ये सपोर्ट है वो ऑटोमोबाइल के लिए वो शुरू किया है। एन ऑटोमेटेड रिटेल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड सेफ, कॉन्टैक्टलेस एंड कन्वीनियंट परचेजिंग टू इट्स कस्टमर्स, क्लिक टू बाई। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। चेयरमैन कौन है? दीपक पारेख। RBI has increased withdrawal limit of Mumbai-based PMC bank depositor, Punjab and Maharashtra cooperative bank depositor to rupees how much? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख। तो RBI ने इसका विड्रॉवल लिमिट को डबल कर दिया, 1 लाख कर दिया। किस बैंक के लिए? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो इसके जो डिपोजिटर्स जो कस्टमर्स हैं उनके लिए उन्हें रियायत दिया। और ये पीएमसी बैंक था जो लास्ट ईयर सितंबर में ही इस पे आरबीआई ने ये लिमिटेशंस लगा दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ फिनेंशियल इरेवेलेंस एंड फ्रॉड के वजह से और हाईएस्ट एनपीए के वजह से। इस वजह से इस पर रोक लगा दिया गया था। जो इसके कस्टमर और डिपॉजिटर है वो विड्रॉवल नहीं कर पा रहे थे, तो उस चीज़ को फिर रियायत दिया गया किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो अभी जो विड्रॉवल लिमिट है उसे दुगना करके 1 लाख कर दिया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है पीएमसी बैंक का? ये मुंबई। विच कंपनी बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू हिट 11 ट्रिलियन रुपी मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू हिट 11 ट्रिलियन रुपीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो वैल्यू है 11 ट्रिलियन वैल्यू है। और जो ओनर है रिलायंस इंडस्ट्री के, मुकेश अंबानी, ही इज़ द ranked 9 in the world as billionaire. Which bank has launched co-branded health card स्वास्थ्य कार्ड? तो स्वास्थ्य कार्ड को किस बैंक ने लॉन्च किया? तो उसे लॉन्च किया गया है येस बैंक के द्वारा। तो येस बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप एफोर्ड प्लान के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया है। ये स्वास्थ्य कार्ड जो इसमें एक तरह का वॉलेट फॉर्म होगा जिसमें 100 रुपीज़ से 1 लाख रुपए तक का सेल्फ क्रेडिट रिचार्ज हो सकता है, मतलब डिपॉजिट हो सकता है, जिसमें इंश्योरेंस कवर रहेगा, कैशबैक रहेगा, लोन फैसिलिटी रहेगा। तो येस बैंक हैज़ लॉन्च स्वास्थ्य कार्ड।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव मार्केट कैपिटलाइजेशन अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज? तो बीएसई की रैंकिंग क्या है ओवरऑल वर्ल्ड में? तो वो है 10वें रैंक पर है, 10th रैंक पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज की रैंकिंग में जो भारत का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो 10वें रैंक पर है। रैंक 1 पर कौन है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट रैंक पर है, और सेकंड पे कौन है? नैस्डैक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? $1.7 ट्रिलियन। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1877 में, और द एशियाज़ ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड न्यू प्रोडक्ट केबीएल माइक्रो मित्र फॉर एमएसएमई? केबीएल माइक्रो मित्र को किसने लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया गया है कर्नाटका बैंक के द्वारा। केबीएल माइक्रो मित्र कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है। इट इज़ अ फिनेंशियल असिस्टेंस अप टू 10 lakhs टू एमएसएमई। तो केबीएल माइक्रो मित्र वॉज लॉन्च्ड बाय कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका। और एमडी एंड सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस। महाबलेश्वर एमएस। हाउ मच अमाउंट इंडिया ग्रांटेड टू यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी फॉर नेक्स्ट 2 years? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा $10 million। सो दिस इज द सेकेंड ग्रांट फॉर द नेक्स्ट 2 year यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। $10 million। हेडक्वार्टर इज इन अम्मान, जॉर्डन। Under which योजना कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम टू ऑल शिशु लोन अकाउंट्स? शिशु लोन अकाउंट्स क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, PMMY, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है? मीन्स गवर्नमेंट पेइंग द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन। ये इट इज़ अ ग्रांट ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट, जिसको इंटरेस्ट सबवेंशन कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च हुआ था 2015 में। तो मुद्रा लोन जो है एमएसएमई के लिए है। तो मुद्रा क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा लोन में जो 3 अलग अलग कैटेगरी हैं लोन के, शिशु, किशोर और तरुण। तो सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब मुद्रा लोन देते हैं फॉर एसएमई सेक्टर के लिए। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का है शिशु लोन अकाउंट। शिशु, किशोर और तरुण 3 लोन कैटेगरीज हैं। विच बैंक लॉन्च डिजिटल वॉलेट ऐप युवा पे पार्टनरिंग विथ UDMA टेक्नोलॉजीज़? किस बैंक ने युवा पे को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है येस बैंक के द्वारा। तो येस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए युवा पे डिजिटल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। येस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कपूर। एज पर SBI रिपोर्ट, व्हाट विल बी इंडेक्स पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2021? तो इंडेक्स पर कैपिटा इनकम कितना होगा फिजिकल ईयर 20 से 2021 तक? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.43 लाख, 1,43,000 होगा पर कैपिटा इनकम। तो ये जो अभी कोविड-19 की वजह से इसमें काफ़ी गिरावट आया, डिक्लाइन आया है। कितना? 5.4% का इसमें डिक्लाइन आया है पर कैपिटा इनकम में। पहले था ये 1.52 लाख, 1,52,000 था पर कैपिटा इनकम, जिसमें अब घट के कितना हो गया है? 1.43 लाख। What is India's rank in terms of money deposit parked by citizens and corporate enterprises with Swiss Bank? तो भारत की रैंकिंग क्या है स्विस बैंक में जो जमा राशि है डिपॉजिटर्स और एंटरप्राइजेस का? तो भारत उसमें कौन से रैंकिंग पर है? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 77। तो 77वें स्थान पर है, 77 पोजीशन पे है इंडिया फॉर डिपॉजिट एंड पार्क ऑफ मनी इन स्विस बैंक। इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो टॉप रैंक पर है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम 1 पर है, सेकंड पे है USA और थर्ड पे है वेस्ट इंडीज़, कैरेबियाई आइलैंड कंट्री वेस्ट इंडीज़। तो यूनाइटेड किंगडम का जो है वो 27% डिपॉजिट है स्विस बैंक में, और भारत है इस पे 77 रैंक पर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 4125 करोड़ टू विच स्टेट फॉर रेजुविनेटिंग रीबूस्टिंग द स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़? तो किस राज्य को 4,125 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो वो होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को
फॉर रिजुविनेटिंग द स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़। एक न्यूज़ और है एमएसएमई से, तो कर्नाटका बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री। तो कर्नाटका हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़। और ये जो अभी राशि दी गई है, अमाउंट ऑफ मनी 4125 करोड़ वो तमिलनाडु को दिया गया। ICICI बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद विच एंटिटी ऑन द UPI मल्टी बैंक मॉडल। मल्टी बैंक मॉडल किस बैंक के साथ? तो इसे माफ़ कीजिए, किसके साथ? तो इसका सही जवाब होगा फ़ोनपे। तो फ्लिपकार्ट ओन्स फ़ोनपे, तो फ़ोनपे और ICICI मिलकर एक मल्टी मॉडल UPI ये किया, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर द यूज़ ऑफ मल्टीपल UPI ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। तो अलग अलग UPI को सिंगल प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए ICICI बैंक और फ़ोनपे ने पार्टनरशिप किया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेट स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड टू फैसिलिटेट फ्री ऑनबोर्डिंग ऑफ MSME ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड, तो किसने सेट किया ये? तो इसको किया है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी ने इसको ये किया है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है? तो ट्रेड रिसीवेबल प्लेटफॉर्म डिस्काउंटिंग सिस्टम, MSME के लिए। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ SOLV बिजनेस प्लेटफॉर्म टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड फॉर MSME। तो सॉल्व बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या है? बेंगलुरु बेस्ड बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है SOLV बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है? तो वो किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। तो टू लॉन्च द क्रेडिट कार्ड फॉर MSME, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने SOLV बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्या है? ये ब्रिटिश फिनेंशियल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। वर्ल्ड बैंक हैज सैंक्शन हाउ मच अमाउंट टू इंडिया फॉर क्रॉस कंट्री बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स विद बांग्लादेश। कितना अमाउंट ये किया है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया है। किस लिए दिया है? वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर और रीजनल एनहांसमेंट के लिए। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर रोड के लिए ये लोन दिया गया $500 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने और एक लोन प्रोवाइड किया है $400 मिलियन का। $400 मिलियन का कितना? टू रेजुविनेट गंगा थ्रू सेकेंड नमामि गंगे रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए कितना दिया वर्ल्ड बैंक ने? $400 मिलियन दिया है नमामि गंगे के लिए सेकेंड फेज ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। द RBI under RBI Act 1934 has extended the minimum daily CRR maintenance of how much percentage by 3 months till September 2020। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 80%। तो CRR क्या है? तो CRR है कैश रिजर्व रेशियो। तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स विच बैंक हैव टू कीप विद RBI। एक सर्टेन परसेंटेज होता है टोटल बैंक डिपॉजिट का जो कि कमर्शियल बैंक को टू केप्ट इन करंट अकाउंट्स ऑफ RBI, वो होता है CRR। तो कितना एक्सटेंड किया है? 80% टिल सितंबर 2020 तक। मतलब मिनिमम डेली CRR इतना रिजर्व रखना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अभी करंट CRR कितना परसेंट है और SLR कितना परसेंट है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एट वन क्लिक ऑनलाइन एड फॉर MSME। एट वन क्लिक को किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया है गुजरात ने, एट वन क्लिक फॉर MSME। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद SBI लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, रेलिगेयर हेल्थ एंड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑल टुगेदर टू प्रोवाइड वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। तो किस बैंक ने शुरू किया ये बैंक एश्योरेंस सभी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर? तो वो है यूको बैंक। ऑप्शन नंबर सी, यूको बैंक। तो यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। चेयरमैन कौन है यूको बैंक के? अतुल कुमार गोयल। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। हु हैज़ बिकम चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP फॉर 4 years? उर्जित पटेल। फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल। PM मोदी लॉन्च्ड गरीब कल्याण रोजगार योजना विथ एन आउटले ऑफ 50,000 करोड़। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसके? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। गरीब कल्याण रोजगार योजना 6 राज्यों के लिए जो माइग्रेंट और जो वर्कर्स डेली वर्कर्स हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है।
बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के लिए। तो इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम वाया वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, who has been re-nominated as part-time non-official director of RBI Central Board, तो नटराजन चंद्रशेखरन। Ministry of MSME launched credit guarantee scheme for subordinate debt of 20,000 crore for 2 lakh MSMEs. According to World Bank report of rank of India under PPP purchasing power parity based largest economic countries at third rank, तो भारत जो है PPP मॉडल पे थर्ड रैंकिंग पे है एज ए लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री। द लिस्ट इज टॉप्ड बाय चाइना। विच PSU हैज रिसीव्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 500 मेगावाट सोलर पार्क फ्रॉम माली, सो NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हाउ मच वाज ग्रांटेड अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट एज इमरजेंसी फंड टू आर्म फोर्स फॉर वार प्रिपेयर्डनेस, तो वो कितना दिया गया? 500 करोड़। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड लोन ऑफ $500 million अंडर स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, स्टार्स स्कीम जो है स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। कौन कौन से स्टेट्स इसमें? हिमाचल, केरला, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। सम GDP प्रेडिक्शंस फॉर इंडिया बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो मूडीज़ अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन इन GDP 3.1%, तो मूडी ने ऑलरेडी GDP प्रेडिक्ट कर दिया है 0% पे इंडिया के लिए, बट ये कॉन्ट्रैक्शन है 3.1%। इंदिरा रेटिंग्स -5.3%, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड -4.5%, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर -5%। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आपको? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।